नाटो और रूस के बीच युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया है। पोलैंड में हथियारों की तैनाती कर रहा है नाटो ने पोलैंड में टैंक और सेना के ट्रक भेजे हैं। ये देखिए तस्वीरें उसी मूवमेंट की। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है और नाटो देश पोलैंड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर नाटो के हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। टैंक और सेना के ट्रक यहां भेजे गए। और एक और बड़ी खबर, रूस को नाटो की बहुत बड़ी वार्निंग। बेलारूस बॉर्डर के पास उड़ाए हैं फाइटर जेट। मिसाइल से लैस थे फ्रांस के लड़ाकू विमान। ये देखिए MiCA मिसाइल से लैस फाइटर जेट को बेलारूस की सीमा पर उड़ाया गया है। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत ये फाइटर जेट उड़ाए गए फ्रांस की तरफ से और एक तरफ से रूस और बेलारूस दोनों को वार्न किया गया है। और रूस के खिलाफ पोलैंड का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पोलैंड ने आयरन गेट 2025 लॉन्च किया। बेलारूस सीमा पर पोलैंड की ये बड़ी वॉर ड्रिल जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बेलारूस और कैलिनिनग्राड के पास ये ड्रिल हो रही है। पोलैंड ने 40,000 जवानों की यहां तैनाती कर दी। और देखिए नाटो वर्सेस रूस। जी हां, नाटो रूस के बीच जंग की आशंका हर दिन बढ़ती ही जा रही है। किसी भी वक्त पोलैंड पहुंच सकती है नाटो सेना। यह खबर आ रही है पोलैंड ने नाटो सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यानी यह कदम, यह फैसला पोलैंड का रूस को और ज्यादा आक्रामक बना सकता है। पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नवरोकी ने फाइल पर साइन कर दिया। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत तैनाती हो रही है पोलैंड में नाटो फोर्सेस की। यानी कि रूस को उकसाने वाला एक और बड़ा कदम जो पोलैंड की तरफ से उठा लिया गया। देखिए खबर बहुत अहम है। रूस वर्सेस 32 देश महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। बड़ी खबर, रूस के खिलाफ पोलैंड में नाटो की बड़ी तैनाती। नाटो देशों की सेना पोलैंड पहुंचने वाली है। पोलैंड का एक्शन देखिए। पोलैंड के राष्ट्रपति ने सहमति पत्र पर दस्तखत किए। राष्ट्रपति रोल नवरोकी ने नाटो की तैनाती को मंजूरी दे दी है और उसी के बाद यह मूवमेंट देखा जा रहा है। पोलैंड की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नाटो की एंट्री हो चुकी है। पोलैंड में ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। पोलैंड में नाटो के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की सेना यहां तैनात रहेगी। नाटो के टैंक और विनाशक हथियार भी पोलैंड रवाना कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये हो क्या रहा है? क्या 32 देशों ने, नाटो ने मिलकर इस बार पूरी तैयारी कर ली है कि रूस से दो हाथ करना ही है, जंग होगी ही क्या रूस वर्सेस नाटो की? ये तय है। देखिए, अब तक हम बात करते थे रूस और यूक्रेन के युद्ध की, लेकिन आज हालत यह है कि रूस की सीमा पर नाटो के, यूरोप के कई देशों के सैनिक मौजूद हैं। एक तरफ जहां नाटो ने ईस्टर्न सेंट्री के नाम से ऑपरेशन ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक सी या दूसरे और रूसी सीमा पर इस समय चाहे फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड, तमाम देशों के सैनिक अलग अलग भूमिका में मौजूद हैं। तो यानी इस वक्त रूस की सीमा पर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी देशों के सैनिक मौजूद हैं। किसी न किसी रूप में उसने अपनी पोजीशन ले रखी है, उनका डिप्लॉयमेंट हो रखा है और ऐसी स्थिति में बस केवल ये है कि शुरुआत किसकी तरफ से होती है, बस इस बात का इंतजार है। और उसके लिए भी पोलैंड ने तैयारी कर रखी है। पोलैंड ने एक नया आइडिया दे दिया है कि अब केवल यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि वेस्टर्न यूक्रेन में भी अगर रूस के फाइटर जेट और ड्रोन आते हैं तो नाटो को चाहिए कि उसको वहीं पर गिरा दे। अगर ऐसी बात आती है तो मानिए कि वो रूस और नाटो के बीच का शंखनाद होगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही और हम देख भी रहे हैं कि एक तरफ पोलैंड, दूसरी तरफ फ्रांस भी बेलारूस के पास फाइटर जेट उड़ा रहे हैं।